नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग एंड सुबह की खैर। आप सब लोग को आज का दिन बहुत मुबारक हो और इसको कहते हैं ना कि हैव ए नाइस डे। तो आज का दिन बहुत अच्छा बीते और बस मुझे यही बताना था कि मैंने अपना पूरा थॉरो बॉडी चेकअप करा लिया है और ये मेरा ड्यू भी था। 4 साल हो गए थे। उस 4 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी बहुत बीमार हो गई थी, इतनी कि शायद मैं आप लोगों के सामने ये जो आज बोल रही हूँ वो बोल ही नहीं रही होती, मैं पास्ट हो जाती, मतलब बच ही गई, आ ही गई। तो मैंने सोचा सब इसीलिए आई हूँ, शायद आप लोगों से बात कर सकूँ। तो मेरा ड्यू था, ओवर ड्यू हो गया था चेकअप, पूरा बॉडी चेकअप, पूरा जो पैकेज होता है जो सबसे ज़्यादा, जैसे पूरे शरीर का एक एक ऑर्गन्स का सारा जो हो जाता है सब करवा सकते हैं, वो वाला करवाया चेकअप। और मुझे थोड़ा थोड़ा डर था, मुझे पता नहीं, मुझको हार्ट का मेरे को डर था कि मेरे हार्ट में कुछ ना ब्लॉकेज ना हो, कुछ ऐसा कुछ हो। तो क्योंकि रिसेंटली मैंने 1-2 लोगों का सुना कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उनका हार्ट की 90% आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं। तो मुझको भी लगा कि मैं भी तो खाने पीने की शौकीन हूँ तो खाती रहती हूँ कुछ ना कुछ, सारी चटक पटक चीज़ें जिसका कहते हैं ना, चट्टो बट्टो, सारी चटोरी चीज़ें, तली वली नमकीन चाट वाट ये सब बनाती भी हूँ, खाती भी हूँ। तो मुझे डर लगा कि मैं तो बचपन से ऐसे खाती आ रही हूँ, पता नहीं मेरा क्या होगा। तो मैं चेकअप थोड़ा सा लग रहा था कि, और फिर ये भी था, तसल्ली भी हो गई थी कि अगर होगा तो कोई बात नहीं, यही तो होगा ना कि एंजियोप्लास्टी हो जाएगी और जो भी कुछ हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। तो बजाय कि जब मैं बीमार पड़ूँ एकदम से, अचानक कुछ हो जाए और बच्चे भागें लेके मुझे, तो उससे पहले ही करा लेना चाहिए। तो यही सोच के मैंने इस केओस के बीच में भी जो घर में जो लोग बुजुर्ग सब लोग, और मेरा एक जवान 38 ईयर्स का, 39 ईयर्स का मेरा नेफ्यू सब गए, तो उससे मेरे को सबक ये लगा कि मैं वो सिचुएशन आने के पहले ही थोड़ा अपना, जो कि मेरे अंकल बोलते थे ना कि 92 ईयर्स के मेरे ऑर्गन्स हो गए, तो मेरे भी ऑर्गन्स भी तो हो गए ना सीनियर सिटीज़न, तो मैं भी करा ही लूँ। तो कराया मैंने, पूरा बॉडी चेकअप कराया है और उसमें बड़ी तसल्ली की बात है कि मेरी एज के हिसाब से सीनियर सिटीज़न तो हूँ ना मैं, तो उसके हिसाब से मेरी बॉडी का सब कुछ काफ़ी सही निकला है। छोटी छोटी चीज़ें निकली हैं गड़बड़, जैसे मैं कैल्शियम नहीं ले रही थी, तो कैल्शियम मुझे पहले वाले डॉक्टर ने बोला था कोई ज़रूरत नहीं है लेने की, तो मैं नहीं ले रही थी। तो कैल्शियम की कमी बताई है, आयरन की कमी बताई है, और यूरिया, क्या बोलते हैं, यूरिया नहीं, हाँ वो कुछ बढ़ा हुआ है बॉडी में, जिससे कि जोड़ों में दर्द वगैरह, थोड़ा स्टिफनेस हो जाती है, वो था, वो ये निकला है। बाकी हार्ट मेरा बिल्कुल ठीक है। टीएमटी टेस्ट जो भी सब वो करते हैं, टेस्ट करा, वो मैंने कर लिया, पास हो गई, उसमें डिस्टिंक्शन आ गई ठीक है। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरी किसी में कंपार्टमेंट ना आ जाए, या दोबारा से मतलब कहते हैं ना क्या, दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा पेपर, या फेल ना हो जाऊं, ये भी लग रहा था। तो वो कुछ नहीं हुआ। जो लेडीज़ का जो वो गायनी का होता है वो सब क्लियर हुआ एकदम, मेरा सब कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। खाली कोलेस्ट्रॉल बहुत थोड़ा सा है, तो वो उसके लिए उन्होंने दवाई नहीं दी, सिर्फ यही बोला कि आप खान पान में फ्राइड कम करिए, मसाले कम करिए, और लीवर में थोड़ा सा कुछ निकला है, जिसके लिए कोई मेडिकेशन नहीं दिया उन्होंने, परहेज बताया है, यही खाने, मसाले मत खाइए और फ्राइड मत खाइए। और जो ब्लड यूरिया हाँ नहीं क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब ब्लड में यूरिया हो जाता है तो फिर जोड़ों में दर्द होता है, उसके लिए खट्टी चीज़ें वगैरह मना की हैं। और बाकी रेगुलर एक्सरसाइज के लिए बोला है, और वेट कम करने के लिए बोला है। वेट तो मेरा ज़्यादा है ही, वेट कम करने के लिए बोला है। तो आप यही खुशखबरी आप लोगों को देनी थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ खास निकला नहीं है। अब मुझे अपना बहुत ध्यान रखना है। ऑर्गन्स तो मेरे पुराने हो चुके हैं, सीनियर सिटीज़न हो गए मेरे ऑर्गन्स बॉडी के सारे, अब उनको उनकी ओवरहॉलिंग करनी है, सर्विसिंग बॉडी की करनी है।
तो क्या क्या जो जो चीज़ें बताई कि सैलेड ज़्यादा खाइए और तला भुना मतलब फ्राइड और मसाले ये सब चीज़ें मत खाइए। शुगर वगैरह मेरा ठीक निकला, बाकी सब चीज़ ठीक निकली है। लंग्स भी मेरे ठीक हैं। थोड़ा सा बताया कि डीप ब्रीदिंग करिए, ये सब बताया थोड़ा। तो मैं काफ़ी तसल्ली मेरे को हुई कि अभी मेरा हार्ट ठीक है। तो अब आगे लेकिन मैं और ध्यान रखूँगी। मैं गड़बड़ करती हूँ खाने पीने में बहुत, जो मेरे को पता नहीं, वही है ना अपना हिंदुस्तानी खाना, चटपटा ये सब, चाट पकौड़ी वगैरह सब अच्छा लगता है बहुत। हालांकि जब से मैं बीमार हुई थी पिछले 4 साल पहले, उसके बाद से मैंने तला भुना तो बहुत कम कर दिया था, लेकिन हाँ फिर भी मैं खाती थी, तो वो सब करूँगी। और एक तो मेरा ये था कि मैं दिन भर कुछ, वो कहते हैं ना 4 घंटे के बाद खाओ, 4 घंटे के बाद खाओ, हर 4 घंटे के बाद कुछ थोड़ा थोड़ा खाओ, तो वो मेरी आदत नहीं बन पा रही थी, अभी भी नहीं बन पा रही। मुझे लगता है मैं बार बार कैसे खाऊं। तो लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ा थोड़ा खाइए, लेकिन आप दिन में मतलब कई बार खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए। सुबह नाश्ता ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लीजिए, उसके बाद 11 बजे कुछ खाइए, फिर लंच खाइए, फिर इतना तो मैं खा ही नहीं सकती हूँ, लेकिन देखो करती हूँ कुछ। तो यही है। और आप लोग भी, ये सब बताने का मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि आप लोग भी अपना चेकअप, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अभी तो यंग लोगों को भी, क्योंकि हमने तो लाइफ बहुत आराम की बीती। यंग लाइफ में हम उतना स्ट्रेस नहीं होता था जितना कि आजकल के यूथ को होता है। आप युवाओं को काफ़ी काम का स्ट्रेस होता है, कंपटीशन होता है। तो प्लीज़ आप अपना हेल्थ का ख्याल रखिए और बॉडी चेकअप अपना साल 2 साल में ज़रूर कराइए। और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं अपनी बेटी के पास गई थी, यूएस गई थी, तो बॉस्टन में, तो वहाँ मैंने यही देखा कि बड़े मतलब यंग लोग भी, 15-16 साल के बच्चे हैं जो है, लड़के लड़कियाँ, वो क्या, जवान लोग क्या और बुज़ुर्ग लोग क्या, डेली वो लोग मतलब साइकिलिंग कर रहे हैं, कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बिल्कुल मतलब बहुत हेल्थ कॉन्शियस। मैंने वहाँ तो मैंने 5 महीने रही वहाँ, तो मैंने यही देखा। मैं क्योंकि मैं भी वॉक करने जाती थी, तो मुझे लगता था अच्छा यहाँ पे यंगस्टर भी इतना मतलब अलर्ट हैं, मतलब कॉन्शियस हैं कि भाई हमें अपनी हेल्थ अच्छी रखनी चाहिए। तो मेरी बेटी ने बताया, जो वहाँ रहती है, कि उसने बताया कि नहीं मम्मी यहाँ पर ऐसा है कि अगर कोई ज़रा भी हेल्दी, ऐसे थोड़ा होता है ना, हेल्दी नहीं है, मोटा है ऐसे, तो लोग उसको बड़ी अलग नज़र से देखते हैं कि कितना लेज़ी है ये, इस तरह से देखते हैं, मतलब पसंद नहीं करते हैं। तो वही बात है। तो आप लोग भी जिस भी उम्र के मुझे देख रहे हों, तो आप बस ज़रूर, मेरी बहुत अंदर से इच्छा और मेरी बिल्कुल दिली तमन्ना है कि आप लोग भी अपनी एक्सरसाइज कीजिए और खाने का थोड़ा ध्यान रखिए। तला भुना थोड़ा खा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम मुझे नहीं खाना है, लेकिन आप लोग तो कभी वीकेंड में कभी अपना थोड़ा खा सकते हैं, किसी दिन उल्लंघन कर सकते हैं आप कहते हैं ना आप ना 10 दिन में 15 दिन में एक दिन उल्लंघन डे बनाया करिए। मतलब उस दिन उल्लंघन डे का मतलब ये हुआ कि उस दिन आप खा सकते हैं जो भी कुछ आपकी मर्ज़ी का है। तो इतना भी अपने को स्टाव नहीं करना, अपने को इतना बच्चा ऐसे नहीं मजबूर नहीं करना कि हाय हम खा नहीं सकते। तो कभी 15 दिन में एक बार खा लीजिए, लेकिन बाकी दिन में थोड़ा कॉन्शियस रहिए। बस यही करिए, क्योंकि मैंने किया तो मैं ये बात आपको बता रही हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसके अभी बंद करती हूँ, फिर दोबारा बात करूँगी। बाय बाय, ध्यान रखना हेल्थ का अपना।